हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है? आई होप कि अच्छे ही चल रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का अभी प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। तो लास्ट 60 डे बचा हुआ है आप लोगों का प्रीलिम्स के लिए, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताया जाए कि कैसे आप लोग 60 डेज में आप लोग आपका प्रीलिम्स जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरा खुद का भी पढ़ाई चल रहा है, साथ में जॉब भी है, तो बहुत मतलब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, टाइम भी लगता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना लूँ, जो भी मन करता है बना लूँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही बनाना पड़ता है, और इम्पोर्टेंट कुछ बनाने के लिए टाइम भी लगता है। तो इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। फिर भी आज सोचा कि चलो आज संडे नहीं है, आज मंडे है। तो आज तो ईद का बंद है। तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और बताना आप लोगों का ईद कैसे जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, आज बंद है, ऑफ है, तो टाइम भी है मेरे पास। तो चलो एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग इन 60 डेज में आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो देखो, अभी अभी आज 31 हो रहा है, अभी मार्च का। और आप लोगों के पास कितना दिन बचा है? तो आप लोग पूरा अगर देखो तो पूरा 60 डेज बचा है, क्योंकि अगर 1 जून में एग्ज़ाम होगा तो पूरा 60 डेज बचा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। अभी अगर आप लोगों ने नए नए स्टार्ट किया है तब तो आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ में ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा साइड लगाना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है पूरा मतलब प्रायोरिटी अभी आप लोगों को सोचना है कि किसमें टाइम कम देना पड़ेगा और मतलब रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप लोग मेंस क्लियर कर सकते हो। और प्रीलिम्स क्लियर अगर करोगे तो आप लोगों को मेंस का आइडिया लगेगा। अगर ये आप लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो अगर प्रीलिम्स क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आप लोगों को मेंस का आइडिया लगेगा, उसके बाद जो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग दूसरी बार अगर इस बार क्लियर नहीं होता है मेंस, फिर भी नेक्स्ट ईयर मेंस भी क्लियर होगा, प्रीलिम्स भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, देखो 50%, लगभग 50% से ज़्यादा मार्क आसाम जीके प्लस करंट अफेयर से आता है। अगर आप लोगों का मेरे पे मतलब ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग प्रीवियस से क्वेश्चन निकाल के देख सकते हो कि नियरली 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आसाम जीके प्लस करंट अफेयर से आता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है जो काट ऑफ है वो 50% से नीचे जाता है, ठीक है, लेस देन 50%, ओके। तो काट ऑफ 50% से नीचे जाता है, मतलब अगर आप लोग ये दोनों को अच्छे से एज कर लेते हो ना, तो आप लोग आराम से मतलब काट ऑफ को मतलब काट ऑफ के आसपास तो आप लोग हो जाओगे। बाकी तो और भी सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, आसाम जीके प्लस करंट अफेयर्स। अगर ये दोनों को आप लोग ठीक से ध्यान देते हो और साथ में यहाँ से 2-3 सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा कवर कर लेते हो, तो आप लोगों का प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो ये दोनों कैसे क्लियर करना है आराम से, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। अभी देख लेते कि बाकी कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्रायोरिटी में आप लोगों को सबसे ऊपर से नीचे देखना है। पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन आता है, साइंस से भी 10 क्वेश्चन। फिर इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट को मैंने आगे लिख लिया था, लेकिन इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आता है। और लास्ट में आता है एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट पे एक बार लास्ट में आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जियोग्राफी से एपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बहुत कम दिखाई देता है, लगभग 2-3 या फिर कभी कभी 4-5 दिखाई देता है। तो जियोग्राफी को भी आप लोग आराम से 1-2 दिन में कवर कर सकते हो। इसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करना है। पहले देख लेते हैं कि पॉलिटी का आप लोगों को क्या करना है। फिर देखो, अभी फास्ट टारगेट क्या करना है आप लोग को। फास्ट टारगेट आसाम जीके को करना है, क्योंकि आसाम जीके से 35 से 39 के करीब क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है, कभी कभी 40 भी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और आसाम जीके में क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी देखो, आसाम यार बुक्स के आप लोग पढ़ सकते हो, या फिर साथ में शोले यूनिवर्सिटी से भी पढ़ सकते हो। देखो, डेली 3-4 घंटा से ज़्यादा आप लोगों को आसाम जीके को देना है। अगर आप लोगों के पास मतलब समझो 10 आवर्स टाइम है, तो 50% उसका 50% कितना होता है, 5 आवर्स आप लोगों को देना है सिर्फ आसाम जीके को, ठीक है। और बाकी जो 5 आवर्स है वो बाकी जीके को देना है, ठीक है। बाकी 1-2 जीके को एक साथ लेके पढ़ना। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग अभी आसाम जीके पढ़ रहे हो रात को 5 घंटा आसाम जीके पढ़ रहे हो, तो दिन में आप लोगों को क्या करना है, 5 घंटा, 3 घंटा सोचो कि पॉलिटी पढ़ना है, और बाकी 2 घंटा किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना है। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि 2 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, 2 घंटा इकोनॉमी या फिर हिस्ट्री पढ़ना है, और बाकी 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो डेली। ये भी हो सकता है। तो 50% टाइम आप लोग को आसाम जीके को देना है डेली। अगर 50% टाइम दोगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10 दिन या फिर 15 डेज के अंदर आप लोगों को पूरा आसाम जीके कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग रिवाइज करो। बाकी आप लोगों के पास अगर 15 डेज में कवर होता है तो 45 डेज रह जाएगा।
उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, देखो 5-6 बार 5 to 6 टाइम्स आप लोग रिवाइज कर सकते हो। उसमें से भी अगर आप लोगों को पता होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोग डेली इन टॉपिक्स को रिवाइज कर पाओगे और उन्हीं टॉपिक से आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन दिख जाएगा। तो मतलब ऐसे करना है कि आप लोगों को आसाम जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, आसाम करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और साथ में इंडियन करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो आसाम करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो कर सकते हो, देखो एसपीएम का मैगजीन आता है। ठीक है, एसपीएम का मैगजीन फॉलो करो, साथ में एसपीएम का वीडियो भी आता है यूट्यूब पे, उसको भी फॉलो कर सकते हो। साथ में भद्रा आईएएस करके एक चैनल है, उसका भी वीडियो आता है, उसका भी मैगजीन वगैरह कुछ आता है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग किसी एक को फॉलो कर रहे हो तो किसी एक को ध्यान से फॉलो करो। जैसे कि अगर एसपीएम को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एसपीएम को फॉलो करो, हो जाएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। साथ में एसपीएम को अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो साथ में आप लोग एक काम करो, जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता विश्व शर्मा जी, उनका जो चैनल है यूट्यूब पे, उनका चैनल को फोकस करो। उनका चैनल पे जो वीडियो आता है किसी टॉपिक का, समझो कि जागी गुफा गए थे या फिर कहीं कुकराझार गए थे, तो किस में गए थे, किस लिए गए थे। जैसे कि कुकराझार में आप लोग पता होगा इस साल का जो बजट सेशन है उसका फर्स्ट बजट सेशन जो हुआ था, फर्स्ट जो सेशन का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो कुकराझार में हुआ था। तो ये आप लोग को ये सब ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी सीएम, हमारा सीएम है या फिर पीएम है, उनका यूट्यूब चैनल या फिर उनका पेज फॉलो करना जरूरी है। उनसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो लोग अपलोड करते हैं उसका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आप लोग एसपीएम वगैरह फॉलो करो। और या फिर इंडियन करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो कर सकते हो, आप लोग बिशोन आईएएस का मैगजीन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो कंप्लीट हो जाएगा 10 डेज में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। देन रिवाइज डेली, आप लोग डेली रिवाइज करो। 50% टाइम आप लोगों को देना ही चाहिए। जब आप लोगों को लगता है कि 50% टाइम देके हो गया मेरा, बहुत अच्छे से हो गया आसाम जी के, तब आप लोग टाइम को थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन अभी 1 महीने तो आप लोग सिर्फ इसको 50% करके टाइम दो पहले। फिर देखो मेन फोकस क्या है असम जीके में, सबसे पहले लोकेशन प्लस मैपिंग प्लस लोकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के देखा कि 10 से 12 क्वेश्चन आता है सिर्फ मैपिंग लोकेशन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या मैपिंग लोकेशन इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर नेशनल पार्क, फिर रिवर्स, जैसे कि बराक रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, उनका जो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, या फिर साथ में और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जैसे कि कपिली, सुबनसिरी, धनसिरी। तो इनका जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड देयर लोकेशन, प्लेसेस और लोकेशन से किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्लेसेस और लोकेशन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। आप लोग देख लेना 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो इसको कवर कैसे करें। अगर आप लोग ईयर बुक है अगर आप लोगों के पास, तो वहाँ पे आप लोगों को एक चैप्टर दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ लिखा है, सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आसाम पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है तो उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखना है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग एक नोट्स बनाना कि आसाम ये डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि समझो एक डिस्ट्रिक्ट है कुकराझार, तो कुकराझार का इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फिर इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले तो उसको बस मतलब आप लोग 3 से 4 लाइन में ऐसे कवर करना और एक नोट्स बना लेना, और बाकी उसको डेली रिवाइज करते रहना। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि उसी से आता है। और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन अगर 2024 का भी देखोगे अगर आप लोग, तो आप लोगों को दिख जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस वहाँ पे लिखा हुआ है आसाम ईयर बुक में, उसी से क्वेश्चन आता है। जैसे कि नारायणपुर हो गया, फिर शारतेबाड़ी हो गया, फिर फुलगुड़ी हो गया, तो ये सब डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाता है। बाकी देखो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जैसे कि जो भी इंडिया के आसाम की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, और उसमें भी आप लोगों को करंट अफेयर्स में जो पर्सनालिटीज़ आ रहा है, कोई किसी का डेथ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को भारत रत्न मिल रहा है, किसी को आसाम वैभव मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आसाम वैभव इस साल किसको मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में कि ये कौन है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक नोट्स बना लेना है, या फिर आप लोगों को बुक से पढ़ना है। आप लोगों को आसाम ईयर बुक या फिर शोलन बुशो दोनों में मिल जाएगा। साथ में देखो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हो गया आसाम मेडिकल कॉलेज, फिर आसाम मेंटल हॉस्पिटल। फिर देखो आप लोगों के पास ऐसे हो सकता है कि वोमेंस कॉलेज कहाँ पे, वोमेंस कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, फिर आसाम का फर्स्ट कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट हायर सेकेंडरी स्कूल कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, ये सब से क्वेश्चन आता है। और
आ भी सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी आप लोगों जैसे कि शिवदोल हो गया, बाकी बहुत सारे हैं। तो ये यहाँ पे हिस्टोरिक प्लेसेस एंड टेम्पल्स, हिस्टोरिक प्लेसेस, टेम्पल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो उसका भी आप लोग को एक नोट्स अगर बनाना, अगर आप लोग के पास टाइम है, आप लोग बना सकते हो तो बना लेना। फिर भी आप लोग अगर नहीं है तो आप लोग शोइलन बोशु या फिर आसाम ईयर बुक से कवर कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अवार्ड्स, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आप लोगों को बताया था कि अवार्ड्स एंड स्कीम्स से नियरली 10 से 15 क्वेश्चन आता है, अवार्ड्स एंड स्कीम्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। फिर देखो लिटरेचर, असमीज लिटरेचर जो है यहाँ पे जैसे कि शंकर देवा, माधव देवा, माधव कंदली, अनंत कंदली, तो उनका जो इम्पोर्टेंट बुक्स है या फिर इम्पोर्टेंट नाटक है या फिर जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लिटरेचर का है हमारा, उसको ध्यान देना है। और इम्पोर्टेंट बुक्स जो है, बुक्स एंड ऑथर्स, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। बुक्स और ऑथर्स, इसको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। ज़्यादा चीज़ नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग इसको एक कंपाइल करके एक नोट्स बनाओगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में आप बना सकते हो। फिर आप लोग उसको रिवाइज करोगे, फिर ऐसे होगा कि आप लोग भूल ही नहीं सकते उसको। ये आप लोग मतलब दिमाग से जाएगा भी नहीं और आप लोग आराम से उसको आंसर कर सकते हो एग्जाम पे, ठीक है। तो ये याद रखना कि आसाम की ये सब थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में और एक है जो है स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, जो आप लोगों को करंट अफेयर्स में मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको साथ में मिला के आप लोग इसको आराम से कवर कर लेना। फिर देखो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना, देखो आप लोग मेनली स्कीम्स में फोकस करना। स्कीम्स, ये गलत है स्पेलिंग, तो स्कीम्स में फोकस करना। फिर प्लेसेस एंड न्यूज़, जो भी न्यूज़ पे जो भी प्लेसेस है उनको याद रखना। फिर इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लस स्टेट इनिशिएटिव्स, जो भी सेंट्रल इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, साथ में जो स्टेट इनिशिएटिव है उसको फोकस करना, ठीक है, अच्छे से। फिर देखो नेक्स्ट देखो क्या करना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। अगर आप लोगों के पास टाइम है और पहले से पढ़ रहे हो तो आप लोग रिवाइज करो, एम लक्ष्मीकांत से रिवाइज करो, साथ में करंट अफेयर्स को फॉलो करो, हो जाएगा, बस वही है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और अगर आप लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप लोग देखो इसमें एम लक्ष्मीकांत में बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग पढ़ पाओगे तब तो सही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग न्यू हो, बिगिनर हो, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट ईयर का एनसीईआरटी पढ़ना है। एचएस फर्स्ट ईयर का 2 एनसीईआरटी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ लेना। साथ में आप लोग लूसेंट से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को पढ़ लेना। लूसेंट में इंडियन पॉलिटी का कुछ पेजेस होंगे, जैसे कि 15 से 20 पेजेस हो सकते हैं, तो उसको अच्छे से कवर कर लेना। साथ में एनसीईआरटी को फोकस कर लेना, तो आप लोगों का मतलब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन तो आंसर कर सकते हो। देखो एम लक्ष्मीकांत में टाइम लगता है, अगर आप लोग न्यू बिगिनर हो तो अभी तो एम लक्ष्मीकांत नहीं कर पाओगे। फिर देखो साइंस इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए 7, 8, 9, 10 का बुक्स पढ़ो। इनमें से मोस्टली इंपॉर्टेंट है 7, 8, 9। इसको एनसीईआरटी को बुक्स को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग 2-3 दिन में एक बार पढ़ सकते हो। फिर देखो ऐसे करके आप लोग साइंस को कवर करो। फिर हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो या फिर लूसेंट से पढ़ो, ठीक है। फोकस क्या क्या करना है, देखो क्रोनोलॉजी को फोकस करना है कि किसके बाद क्या है, किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है। फिर इंपॉर्टेंट ईयर्स को फोकस करना है। मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी मिलाने के ऐसे मतलब क्रोनोलॉजी तो ज़्यादा आता है। फिर भी आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री से अगर पढ़ रहे हो तो कभी कौन कौन मतलब गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कौन कौन वाइसरॉय थे, फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स था उनका, जैसे कि सतीदाह प्रथा को बैन किया गया था। फिर चाइल्ड लेबर को बैन किया गया था, तो किसने किया था, कब किया था, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर बुक्स इंपॉर्टेंट है, ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स ऑथर्स जो भी है हिस्ट्री पे वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर एनवायरमेंट के लिए आप लोग क्या करो, शंकर आईएएस अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो मिलेगा, सर्च करोगे एनवायरमेंट 1 शॉट वीडियोस फॉर यूपीएससी, तो यहाँ पे आप लोग एपीएससी का भी कवर हो जाएगा। 1 शॉट वीडियोस को देख सकते हो, 2-3 बार देख लोगे 1.5x में करके, तो आप लोगों का मतलब हो सकता है कवर हो सकता है। लेकिन शंकर आईएएस को पढ़ने में तो टाइम लगेगा भाई, देखो 15 डेज लग जाएगा अगर आप लोग 3-4 घंटे करके पढ़ोगे तो। फिर देखो इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट ईयर का बुक देखो, साथ में बजट पढ़ो आसाम इंडिया का। देखो इकोनॉमी में अगर आप लोग रमेश सिंह या फिर कोई और बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत। मैं भी पढ़ रहा हूँ, बस 2 बार मतलब मेरा उसमें रिवाइज हुआ, बाकी बहुत खराब लगता है यार। वो बुक इतना लेंदी है ना, इतना लेंदी है कि ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इतना लेंदी बुक फोकस करने का ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर का बुक अच्छे से पढ़ो, साथ में बजट आसाम प्लस इंडिया का फोकस करो। एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर का जो बुक है उसको 2-3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करो तो हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रेटेजी है आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि 50% टाइम आप लोगों को किस में देना है, आसाम जीके को देना है। बाकी 50% टाइम किसी 2 जीके को लेके फोकस करो, 2 घंटे, साथ में 1 घंटा करंट अफेयर्स करो, ठीक है। और 10 घंटे से 12 घंटे तो पढ़ना ही है अभी आप लोगों को, नहीं तो नहीं चलेगा। 10 घंटे मिनिमम, देखो 10 घंटे मिनिमम है। मेरा भी इतना नहीं होता, मैं ऑफिस जाता हूँ बहुत
बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी मैं 8 से 10 आवर्स निकाल लेता हूँ। तो मैं तो पहले से पढ़ रहा हूँ बस, मतलब 1 साल हो रहा है मेरा स्टार्ट करने का, तो मेरा तो उतना नहीं है, अभी रिवाइज कर रहा हूँ बस, और आसाम पार्ट को साथ में कवर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग तो यार 10 से 12 घंटा देना जरूरी है अभी, ठीक है। तो यही है, मतलब मैं कुछ बात आप लोगों को बताना चाहता था, तो उसको एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यार प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।